हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइस, आप सभी को पता है आरपीएससी का जो हमारा एग्ज़ाम है अभी हो चुका है। तो एक कंप्लीट आंसर की हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस आए थे, पेपर कैसा था। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन तक उसको पूरा हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सुना था बहुत टफ पेपर आया था, लेकिन पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, उतना टफ भी नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी इसमें, तो श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट लापरवाही करी होगी, मौज मस्ती करी होगी, एक महीने में प्रिपरेशन करके आप सोच रहे होंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले, तो फिर ये किसी के बस की बात नहीं है। आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। इनका एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड इन्होंने बना के रखा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक स्वरावली दी हुई है। अब इसको कोई देख कर ही बता देगा कि ये सोहनी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आएगा नहीं। ग म ध नि सा रे सा रे नि सा नि ध म ध म ग म ध नि सा रे सा। अब ये स्वरावली है, ये कौन नहीं जानता होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा। ये इजी है कि नहीं, आप खुद देखिए और इसका बहुत हाइप मत बनाइए कि बहुत टफ बहुत टफ बहुत टफ। ऐसा आप सोचोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो जो इसमें अच्छे से प्रिपेयर किया होगा वो उसका 110% सिलेक्शन हो जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोहनी। मुल्तानी में पता है नीसा मांगा जाता है। बसंत का अलग है, माधा रेसा उधर। पूरिया बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता है कि सोहनी ही राग होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगना। दूसरा जैसा क्वेश्चन है, सीधे सीधे कंप्लीट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक। तो फर्रुखाबाद कौन नहीं जानता इनको, हाजी विलायत खान अली को। अब हाजी विलायत अली खां कौन थे? एक बक्सू खां थे, आप लोग इनके बारे में जानते हो। बक्सू खां के दामाद थे, है ना। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और दूसरा, इनकी कुछ गतें थी जो इन्होंने बोला जाता है कि बहुत प्रे करी और वहाँ से इनको गतें मिली। इनकी जो शादी भी हुई थी तो वहाँ से भी इनको दहेज में कुछ गतें मिली थी, जिसको गैवा की गतें बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी कहानी है। खैर इतना अभी टाइम नहीं है हम लोग के पास। लेकिन इस ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप ये सभी लोग कर लेंगे, है ना। इजी दो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इजी मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित भातखंडे के अनुसार षडज पंचम भाव से निश्चित किए जाने वाले वादी संवादी में यदि संवादी स्वर उस राग में वर्जित हो। इजी क्वेश्चन है। संवादी स्वर वर्जित होगा, आपको पता है कि चौथा स्वर ही क्या होगा, वादी स्वर कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है और बस आपको अटेम्प्ट्स लगाने। ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, ये आपका टीचिंग पेडागोजी से है, साइकोलॉजी जिसको बोलते हो। तो लिखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ एप्लीकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दिस नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग पेडागोजी पढ़ी होगी उनको पता होगा इसमें आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा। नेचुरल साइंस यहाँ पर होगा नहीं। अप्लाइड साइंस आपका साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता है। पॉजिटिव साइंस नहीं होगा यहाँ पर, आपका ये सोशल साइंस हो जाएगा, है ना। सामाजिक विज्ञान जिसको आप लोग बोलते हो, यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कलोपनता लिखा है, मूर्छना के स्वरों को इंगित करिए। अब आपको पता है कि कलोपनता मूर्छना किस ग्राम की है, मध्यम ग्राम की है। अब मध्यम ग्राम में जो सौवेरी, हरिनाशवा, पूरा आपका ये चलता है ना। तो अब इसमें आपकी जो मूर्छना होगी ये क्या, जैसे कि सा तो यहाँ ये सा से स्टार्ट नहीं होगी, मध्यम ग्राम में माँ से स्टार्ट होती है। तो आप अगर यहाँ पर आओगे, म ग रे सा, तो पहली ये कौन सी होती है, सौवेरी, हरिनाशवा, है ना। ये कलोपनता। तो इसमें क्या हो जाएगा, रे गा म प ध नि सा। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगना है, कौन सा ये टफ क्वेश्चन है। अभी तक 5 क्वेश्चंस आपने किए हैं और पांचों में ऐसा कोई बात दिखा नहीं कि जो बहुत टफ क्वेश्चन आया हो। कुछ क्वेश्चन तो जरूर टफ आए होंगे, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। 120 115 टू 125 क्वेश्चन इस पेपर में आप बहुत आराम से सही कर सकते हो। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, साम गायक जब साम गान में प्रयुक्त स्वरों को अंगुलियों से दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साम गान में आपने पढ़ा होगा, तैयारी करी होगी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर गलत किया होगा। साम गान में गान के अंतर्गत दो वीणाएं आती हैं। पहली कौन सी होती है? दारवी। और दूसरी कौन सी होती है? गात्र। तो दारवी वीणा ये लकड़ी से बनी होती है, और जो गात्र वीणा है, ये जो यहाँ पर है, गात्र वीणा में हस्तांगुली नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उंगलियों से स्वरों को दर्शाया जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी गात्र वीणा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कुछ लोग हो सकता है नाप भी पढ़े हों, लेकिन सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आया है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहां से दिया इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ कहीं से पूछ लिया है। और देखो, आप अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो फिर एग्जाम में बैठना बेकार है। फिर तो फॉर्म ही भरना बंद कर दो। अगर एग्जाम में जा रहे हो तो कम से कम अच्छी तैयारी के साथ में जाओ, है ना। बहुत टफ नहीं है। हाँ, ये है कि प्रॉपर गाइडेंस में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। गाइज, यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशंस और कंस्ट्रक्टिविज्म? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं कि खुद करके सीखना, चीज़ों को देखकर सीखना, मतलब सेल्फ लर्नर। एक तरीके से आप चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करके सीखिए, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है, नॉलेज जो होती है इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इननेट। ये आपका सही है। ठीक है। ज्ञान को निर्मित ही किया जाएगा, पैदा होते ही आपको थोड़े ना सारी नॉलेजेस होंगी, है ना। दूसरा है, लर्नर इज एन एक्टिव प्रोसेस। सॉरी, लर्निंग लिखा है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये भी सही है। आप विदाउट उसमें एक्टिव हुए, पार्टिसिपेट किए, आपको तो आएगा ही नहीं। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना। आपको सीखते रहना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, लर्नर इज एन एम्प्टी वेसल्स। अब यहाँ पर देखो शब्दों से कैसे खेला जाता है। एम्प्टी वेसल्स का मतलब होता है पीपल हु टॉक अलॉट अबाउट देयर नॉलेज। जैसे जो खाली बर्तन होता है बहुत शोर करता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो ऑप्शन है तीसरा वाला, इस आंसर में यही सही हो जाएगा। मतलब यही जो निर्मितिवाद यहाँ पर लिखा हुआ है या कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, ये लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड ओनली, ये भी आपका सही। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही आपका सही नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 7 में तीसरा सही है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाया था इन्होंने, शब्दों को अच्छा यूज किया इन्होंने। खाली बर्तन बहुत शोर करता है, तो जब पहले से उसको बहुत नॉलेज है, अपना वो गुणगान कर रहा है पहले से ही, तो सीखेगा क्या, पहले से सीखा सिखाया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में अवनद्ध वाद्यों के रसानुकूल प्रयोग के निर्देशानुसार करुण रस में किस मार्ग से वादन करने का नियम बताया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा डीप पूछा इन्होंने, लेकिन प्रिपरेशन अगर है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। खाली ऊपर से 2-4 बुक से पढ़ के ये पेपर तो सॉल्व होने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, अच्छे से आपने तैयारी करी है, या फिर कहीं से भी आपने पढ़ा हो, किसी टीचर से या जो भी आप कांटेक्ट में रहे हो। लेकिन अगर अच्छा है, आपने पढ़ा है अच्छे से, तो बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो नाट्य शास्त्र है, आपका नाट्य शास्त्र में जो 31 31वां 31 31वां, हाँ यही बोलते हैं, 31वां अध्याय है, जिसको बोला जा गया है अवनद्ध विधान। अवनद्ध विधान के अंतर्गत 31वें अध्याय में, और यहाँ पर जो श्लोक है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। श्लोक है यहाँ पर श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13। इस चीज को वहां पर छोटा सा नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है। पूरा श्लोक मैं बताता हूँ। श्रृंगार हास्यो योगे वाद्यम योज्यम
तठान्दिटे मार्गे वीरादभुत तरोरुत्राणि वितत स्तमार्गेण वाद्यम तु। पहला ये हो गया, श्रृंगार और जो हास्य रस होता है ये आपका आड्यत में आएगा। ठीक है। वीर अद्भुत और रौद्र जो रस है आपका ये वितस्त में आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 13 श्लोक है उसमें दो चार है ना, यहाँ पे दो तो ये हो गए, दो और के बारे में कैसे लिखा है। करुणे रसोयपि हिवाद्यम योज्यम हृदयालप्तिकरण मार्गे तु विभत्स भयानक योस्तु थैव नित्यम ही गोमुख्याम। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि आलप्ति में करुण रस का प्रयोग, विभत्स भयानक रस का प्रयोग गौमुखी में किया जाता है। तो इस तरीके से अवनद्य विधान के अंतर्गत 31वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 के अंतर्गत इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, मजा आया इसमें, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो डीप नॉलेज रखो, पढ़ो, इंटरेस्ट लो म्यूजिक में। स्टूडेंट हो तो पढ़ना पड़ेगा, खुद सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, ये अच्छी चीज है ना। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, अच्छे से लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से इसको। तो आड्यत में क्या आएगा, हास्य और श्रृंगार। यहाँ पर नोट कर लो, ये देखो जितना मुझे पता है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग तो नॉलेजेबल ही हो। उसके बाद आता है वितस्त, इसमें आपका वीर है, दूसरा आपका अद्भुत आएगा और तीसरा आपका रौद्र। क्लियर है। आलप्त में आपका करुण आता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार इसके अकॉर्डिंग हमारा यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 में तीसरा। गौमुखी में विभत्स और भयानक। मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है तो अच्छा लगता है। ये आप नोट कर लो, इन फ्यूचर किसी एग्जाम में आपके ये काम आ सकता है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है फिर आपका साइकोलॉजी से है, ये टीचिंग का जो आता है। हिंदी थोड़ा मेरा इसमें पढ़ा नहीं है मैंने उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं इंग्लिश में ही इसको बताऊंगा। रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। सीधा सीधा इन्होंने पूछा है, प्रोसेस परसेप्शन एंड थिंकिंग इसके अंडर में रिलेट करता है नहीं करता है, राइटिंग एंड टॉकिंग ये रिलेट करता है कि नहीं करता है, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ये रिलेट करता है कि नहीं करता है। इसके बाद आपका है मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अब देखो यहाँ पर पहला जो परसेप्शन है ये तो होना चाहिए, थिंकिंग भी होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, तो ये तो आपका सही है। उसके बाद है राइटिंग एंड टॉकिंग, बिना बातचीत किए वाद संवाद के आप क्लास में सीखोगे कैसे, तो मतलब ये भी सही हो गया। उसके बाद आता है विकासात्मक विशेषताएं। अब विकासात्मक जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ये आपका लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मोटिवेशन फॉर लर्निंग ये भी आपको चाहिए होती है। तो 3 ऑप्शन आपके सीधे सीधे सही हैं। डेवलपमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं किस वाद्य को, म्यूजिक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, किस वाद्य को सुरबीन कहा जाता है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है, कौन नहीं जानता इसका। ये कौन सा हो जाएगा, गोट्टू वाद्यम। 10th में कौन सा सही है, 1। अब गोट्टू वाद्यम को हनुमत वीणा भी बोलते हैं, हनुमत वीणा। एक्चुअली गोट्टू वाद्यम ये दक्षिण का है, ठीक है। दक्षिण में इसको कोट्टू वाद्यम या गोट्टू वाद्यम दोनों नाम से जाना जाता है। इजी क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, जिसने पढ़ा होगा कर लेगा। अभी तक 10 क्वेश्चन में अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ दूं, म्यूजिक के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूं मैं, तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप नहीं कर पाओगे। यहाँ तक तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आपने अगर तैयारी करी है तो आपको भी ये पता होगा कि हाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। किन पाश्चात्य स्वरों की आंदोलन संख्याएं हिंदुस्तानी स्वरों से मेल नहीं खाती। इस पर देखो मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सारे स्वरों की आंदोलन संख्याएं पहले से ही बता रखी हैं। तो जिन्होंने देखा होगा सीरियस होंगे पढ़ाई के लिए,
बिल्कुल वहां से उन्होंने किया होगा और वो सही भी किया होगा। अब आपको पता है कि शुद्ध रेखीय आंदोलन संख्या कितनी होती है? 270। ठीक है। और यही आपका पाश्चात्य में भी होता है, 270 पाश्चात्य में भी मतलब वेस्टर्न में भी, और इंडियन क्लासिकल में भी आपका हिंदुस्तानी संगीत में भी 270 होता है। अगर हम इसकी कौन सा गा है ये, कोमल गा, कोमल गा जो होता है इसकी 288 होती है पाश्चात्य में और 288 हिंदुस्तानी में भी होती है, तो ये भी सेम हो गया। अब दो ही बचे तो आप यहाँ से गेस कर सकते हो, है ना। शुद्ध गा, तीव्र गा बोला जाता है इसको, इसकी है 301। वीडियो देखोगे तो आपको वहां पर मिलेगा ये 16/43, ये आपका हिंदुस्तानी में है, और पाश्चात्य में ये 300 है। क्लियर है। और शुद्ध धा जिसको हम तीव्र धा भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी में ये 405 का होता है आंदोलन संख्या, और वेस्टर्न में जो पाश्चात्य वहां पर 400 का होता है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, वो खुद ही देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पर शुद्ध गा जो है ये, और शुद्ध धा मतलब ऑप्शन 3 4, ये तीसरा वाला, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ा होगा तो बिल्कुल कर लोगे। अभी इसमें कौन सा टफ क्वेश्चन आया है ये, आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है? नहीं है टफ क्वेश्चन, ये पढ़ा होगा आपने तो बिल्कुल कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न स्वर समुदाय किस राग का है? सीधे सीधे देखो दिख रहा है, सा नी धा सा, नी रे गा मा गा रे गा रे सा, नी धा पा गा। अब यहाँ से पकड़ो इसको, ये वैसे तो पूरा ये स्वरलिपि से पकड़ में आ जाएगा, लेकिन पा गा मंद्र पा और गा की संगति किसमें होती है? देवगिरी। और देवगिरी ये संगति कहाँ से आती है इसमें? आपने राग सीखा होगा शुद्ध कल्याण। ठीक है, शुद्ध कल्याण का यहाँ पर मिश्रण है और बिलावल का मिश्रण है, तो बनता है देवगिरी। यमनी में तीव्र माँ है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पटदीप भी यहाँ पर नहीं होगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है पटदीप में, क्योंकि गा जो है वो कोमल हो जाता है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। श्याम कल्याण में दोनों मध्यम यूज किए जाते हैं, तीव्र माँ भी यूज किया जाता है, यहाँ भी नहीं होगा। तो देवगिरी बिलावल यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अब इतना तो देखो, आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको सुमेलित करना है बालोदय संगीत, वीडियो पुरस्कार का, ये सही है। राग विज्ञान विनायक राव जी का है, ये भी सही है। प्रणव भारती ओमकार नाथ। अब तीन ऊपर के सही हो गए, तो हमारे संगीत रत्न वीएन भातखंडे, यही नहीं सही है, तो ये ऑप्शन हमारा 13 में 4 हो जाएगा। है ना। अब हमारे संगीत रत्न लिखा किसने है? लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने। लाइब्रेरी गए होगे तो वहां पे बैठ के पढ़ने की आदत है, तो आपको सारी चीजें आएंगी। चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राग युग्म के वादी संवादी समान नहीं है? तो वादी संवादी भी आपने पढ़ा होगा जब राग की तैयारी कर रहे होगे। ये वही क्वेश्चन है जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन वहीं से आए, बाहर से नहीं आए। तो देखो, वैसे तो इसमें ये चौथा ही ऑप्शन सही है, देख कर ही पता चल जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल और सोहनी में धागा ये आपका होता है, तोड़ी में भी आपका धागा होता है, यमन और पूरी में भी गानी होता है। बचा कौन सा? केदार में मासा होता है, और इसमें पारे होता है। तो केदार का मुझसे ही हो गया यहाँ पर। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि आता नहीं होगा आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है, बुक लेके पढ़ा होगा आपने, अच्छे से तैयारी करेगी तो 2 3 महीने तो आराम से ये कर लिया होगा आपने, है ना। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, वायरल चल रहा है आप लोगों को पता ही है, इसलिए थोड़ा गला भी मेरा खराब है अभी। तो वही है कि बोलना ड्राइनेस गले में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी तो पेपर सॉल्व करने में मजा आ रहा है। इसके बाद है 15th क्वेश्चन। दक्षिणात त्रिमूर्ति में कौन संगीतज्ञ नाद योगी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें त्यागराज जी का मैंने पढ़ा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको अगर इसमें कुछ डिफरेंट लगता है तो मुझे बताइएगा, लेकिन इसमें त्यागराज नाद योगी के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है। ये भी इजी क्वेश्चन था, हो सकता है गलत अगर नहीं पढ़ा है तो, है ना। तो मॉडरेट कहेंगे, बहुत इजी तो नहीं कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्यागराज के बारे में अगर पढ़ा होगा तो वहां पर इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर पहला जो हमारा है, उत्तरी तथा दक्षिणी पद्धति के रागों में ध्वनि सिद्धांत सम्मत 12 स्वरों के साथ अन्य अनेक सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। आप सा रे गा मा कोई भी राग गाओगे तो आसपास के जो स्वर हैं वो तो उसमें लग ही जाएंगे, उसको नहीं बचा सकते हो, है ना। इतना एक्यूरेट तो कोई होता नहीं है। तो फिलहाल ये सही है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना। दूसरा यहाँ पर है, संगीत मात्र गीत विज्ञान और वाद्य विज्ञान गणित भौतिकी नहीं अपितु ललित कला है, इसका भाव से संबंध है। सही बात है। सभी यही सही, यही सब नहीं है, ये भी ठीक है। फिर क्वेश्चन है, पाश्चात्य मेजर स्केल भारतीय बिलावल तथा कर्नाटक शंकर भरण सप्तक के समान है, किंतु बिलावल तथा मेजर स्केल में आंशिक फर्क धैवत तथा निषाद में है। तो हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो बिलावल सप्तक बना है धैवत में षड्ज पंचम भाव लेकर उसको बनाया गया है, पाश्चात्य से थोड़ा सा तो अलग है। ठीक है, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग अ, इसमें कमेंट करना कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो मुझे लगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ में जब मैं जाता हूँ तो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से राग दरबारी का गांधार 12 हार्मोनिक स्वरों में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। उतरा हुआ गांधार और उसको उधर लेते हैं, दूसरे स्वर से आंदोलित करते हैं, लेकिन उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फोर्थ है। बाकी आंसर की में देखते हैं, बाकी आप लोगों को जो लगेगा वो कमेंट करिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या जो भी है कि सब आता है, सब तो नहीं आएगा। कोई टीचर भी बैठेगा एग्जाम देने तो सब तो नहीं सही कर पाएगा ना, वही चीज़ है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब इसमें जातियों के बारे में जिसने पढ़ा होगा, रागों की संख्या किसमें क्या होती है, फटाफट कर लेगा। शाडो शाडो, सीधा सीधा 90 यहाँ पर दिया हुआ है। तो शाडो शाडो से कितने बनते हैं? 90 बनेंगे राग संख्या। सॉरी, शाडो ऑडो लिखा है, हाँ शाडो ऑडो से तो 90 बनेंगे, ये सही है। तो अगर शाडो ऑडो से 90 बनेंगे तो ऑडो शाडो भी 90 बनेगा, है ना। दूसरा वाला भी लिख लेना। उसके बाद है संपूर्ण शाडो, तो हमारा यही ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी ऑडो संपूर्ण ये भी सही है, 15 बनते हैं, ऑडो ऑडो 225 बनते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ नहीं लिखे, छोटा सा करके शॉर्ट में लिखता हूँ, संपूर्ण संपूर्ण एस एस करके इससे एक बनते हैं, संपूर्ण ए से मतलब ऑडो, इससे आपके 15 बनते हैं जो यहाँ पर लिखा है ये। उसके बाद शाडो संपूर्ण, शाडो होता है ना, शाडो लिख लो और ऐसे संपूर्ण लिख लो, ऐसे ऐसे करके। तो पहला शाडो हो गया, संपूर्ण हो गया, तो शाडो संपूर्ण से आपके 6 बन जाएंगे। ठीक है, और शाडो शाडो से कितने बनेंगे, शाडो शाडो, इससे आपके 36 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टोटल बनता है। यहाँ पर शाडो शाडो से बनेंगे आपके 36, है ना। क्वेश्चन इसमें दिया है शाडो संपूर्ण से 36, तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा, या फिर इसका जो मैथमेटिकल ट्रिक है, अगर आप वैसे आपको लर्न है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये सही हो गया होगा। तो ये आपके ऊपर है कैसे तैयार किया है। बाकी प्रिपरेशन जिसने करी होगी उसका ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी तक मुझे 3 ऐसे क्वेश्चन लगे कि हाँ जो थोड़े टफ थे वो भी टफ नहीं थे, थोड़ा डीप तो देखो पढ़ना पड़ेगा इस पेपर के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम प्रत्यय, ये शायद अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एज क्लासिफाइड बाय वेल एंड चॉइस। अब यहाँ पर ये भी टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है, टीचिंग पेडागोजी में आपको ये मिलेगा। तो इसमें जो वेल हैं जॉइस इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, तो द रिसेप्शन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ये इनका सही है। मतलब ये इनके प्रतिनाम क्या बोलते हैं उसको, अटेनमेंट मॉडल जो इनके अंतर्गत आएगा। सिलेक्शन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ठीक है। द मॉडल ऑफ
अनऑर्गेनाइज मटेरियल, यही आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है। मॉडल ऑफ द मॉडल फॉर मास्टर लर्निंग, ये भी इसमें आ जाएगा। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। बाकी आप लोग देखिएगा, अगर गलत लगे तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्वी मेल के प्रातगेय रागों में तीव्र मध्यम की उपस्थिति अवश्य भावी होती है तथा शुद्ध मध्यम पर हावी होता है। तो पूर्वी मेल में ऐसा कोई मुझे राग बताना आप लोग। पहला ही गलत है ये, कि जो प्रातःगेय है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम तो सायकालीन रागों में तीव्र, ये तो ठीक है, पता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ए जो है आपका ये असत्य हो जाएगा, आर आपका यहाँ पर सत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ खास था नहीं। मियाँ अचपल के नाम से किस संगीतज्ञ को जाना जाता है? अब देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, वहां पर बहुत सारे मैंने शास्त्रकारों के गाने वालों के नाम बताए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे, मुझे लगता है कि 60 to 70, 80 मैं कहूँगा कि इतने क्वेश्चन वीडियो के अंदर से आपको मिल जाएंगे, इतने तो आए होंगे। और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी हैं सारे काम के आपके। तो यहाँ पर 20 वाला जो है, मियाँ अचपल गुलाम हुसैन, सभी लोग जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। वीडियो भी आप देख सकते हो वहां पर। उसके बाद क्वेश्चन है 21। अब यहाँ पर वही कंस्ट्रक्टिविज्म, जो आपका टीचिंग सिचुएशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहीं से क्वेश्चन है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टिव टीचिंग सिचुएशन? अब इसमें देखो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इंक्लूड्स इंक्वायरी एक्टिविटीज, तो इसमें किस में ये पहला ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और लगता है तो मुझे बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 है, ये भी शायद टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग? अब ये ह्यूल्स थ्योरी के अंतर्गत कौन सा नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला देखते हैं। टू पॉइंट्स आउट इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन लर्निंग, ठीक है, ये सही है। टू एम्फेसाइज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। टू मेक ड्राइव अ मेजर फैक्टर इन लर्निंग, ठीक है। टू स्टैंड द ओनली रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस टेंशन फॉर, ये 14th, सॉरी 4 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और लगता है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं 22। वह कौन सा राग है, थोड़ा सही करते हैं इसको। वह कौन सा राग है जो आसावरी थाट का होते हुए भी माल कौन संग से गाया जाता है? कौन सी कानड़ा? ठीक है, ये भी आपको पता है, इजी क्वेश्चन है। कौन सी कानड़ा में कौन सा अंग लगता है? ठीक है, और कानड़ा अंग दोनों से मिलाकर ये कौन सी कानड़ा बना है? नायकी तो होगा नहीं, आभोगी भी नहीं है, और दरबारी भी आपका यहाँ पर नहीं है। आभोगी में भी कौन संग नहीं लगता है, नायकी में भी नहीं लगता है। निसा रेपा जाते हैं, आभोगी में धासा रहेगा, दरबारी में सारेगा। तो इस तरीके से ये भी इजी क्वेश्चन है, वैसा इसमें कुछ खास है नहीं कि जो नहीं कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर अच्छा है, मॉडरेट है थोड़ा सा, बहुत ऐसा टफ नहीं है कि बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। लघु की ताल जातियों को बढ़ती हुई मात्राओं के क्रम के अनुसार लिखिए। लघु की ताल जातियों को, अब यहाँ पर क्या है, पहला तो त्रैस्थ, खंड कितना होता है 5, और मिश्र 7, संकीर्ण 9। तो पहला कौन सा आएगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। शारंग देव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाग्यकार? वाग्यकार के गुण मैंने बताए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 80 अबव क्वेश्चंस वीडियो से अंदर से आए हुए हैं। थोड़ा डीप पूछा है, लेकिन वीडियो में मैंने कवर किया है, तो पढ़ा होगा ना अगर, तो ये सब क्वेश्चन सही होगा अगर। अलंकार कौशल, रस भाव परिज्ञान, ये दोनों है। देश स्थित चातुर्य, ये भी है। शुद्ध छाया लगा भेग, ये नहीं।
तो यही आपका ऑप्शन 25 में 4 सही है। बाकी वीडियो देख लेना वहां पर। चलते हैं 26 पे। वैदिक साहित्य में संगीत साहित्य में किस संज्ञा प्रयोग संगीत के लिए किया गया? तो यम तो स्वर है और संगीत के लिए शिल्प। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अति विलंबित झूमरा वावे, ये तो आमिर खान साहब ही हैं। अति विलंबित गाने का झूमरा में बहुत ख्याल गाए इनको, आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी देखो झूमरा में बहुत विलंबित करके गाते हैं। ठीक है, वहीद खान साहब से ये परंपरा चली, उसके बाद आमिर खान जी ने इसको आगे फॉलो अप किया था। ठीक है, ये शायद किसी वीडियो में पढ़ाते हुए भी मैंने बताया है यूट्यूब पे, तो देख लेना वहाँ पर किस में है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हो तो। दूसरा है, सितार के क्षेत्र में किन संगीतज्ञों को त्रिमूर्ति माना गया? सितार में तो आपका पता है, मसीद खां, रहीम सेन और अमृत सेन। क्लियर है, सेनिया घराना जो आपका आता है। तो ये आपका यहाँ पर, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधा दिखा टिक मार के आगे चल दिया। बहुत इसमें कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन जो आएगा नहीं। आगे है, निम्नलिखित में से किस ताल में 6 बार धिन तथा 2 बार तरकीट? ये भी देखो ताल का, जिसको आइडिया होगा ताल फटाफट लिख के और वहां से निकाल सकते हो। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कि आएगा नहीं। तो झूमरा में तो 4 तरकीट होते हैं, तो पहले ही नहीं होगा ये, तरकीट 2 बार है। एक ताल हो गया, आड़ा 4 ताल हो गया। अब धिन की बात आ रही ना, तो धिन तिलवाड़ा में, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 आपके तिरकिट हैं और 3 3 नहीं 6 आपके यहाँ पर धिन आते हैं। तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया, तो फिर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी नहीं होता तिलवाड़ा में, इतना तो पता ही होगा, देख कर ही सही कर लोगे, कुछ खास नहीं है इसमें। ताल याद करो, लिखो और निकाल लो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया स्टाफ से, स्वरलिपि पद्धति में निम्नलिखित चिन्ह को पहचानिए। तो शार्प, देखो शार्प तो यहाँ लगा हुआ है, तो यही मिल गया। नेचुरल का ये होता है, इस पर भी मैंने स्टाफ नोटेशन सिस्टम में वीडियो बनाया हुआ है, और ये भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो शार्प पूछेगा तो पहले सी आ जाएगा, तो दोनों में सी है। आगे चलते हैं। फिर क्वेवर होता है, तो क्वेवर में आपका ए आएगा, क्वेवर का ये निशान होता है ना। उसके बाद पूछ रहा है नेचुरल, तो नेचुरल का निशान ये है यहाँ पे, तो ये डी हो गया। तो यही ऑप्शन सही हो गया, इसमें करना क्या था, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। उसके बाद है, नाट्य शास्त्र में दंड के लिए निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग किया गया? 31। अब देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, जो बहुत डीप से पूछा गया है। तो इसमें मैं ककुभ के साथ जाऊंगा, वैसे मुझे उपनाह लग रहा है, लेकिन मैं ककुभ के साथ जाऊंगा। तो पता तो इसमें मुझे भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें कमेंट करिएगा, अगर कहीं पे मिलता है तो शेयर करिएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, सीरीज IQ म्यूजिक में टेलीग्राम से है, वहाँ पर आप जुड़ोगे, क्विज भी होता है वहाँ पर, और वहाँ पर भी इसका आंसर दे सकते हो, या जो है नीचे कमेंट में कर देना, थोड़ा मैं भी तो सीखूं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, षडज मध्यम तथा गांधार ग्राम के प्रारंभिक स्वर की क्रमशः श्रुतियां कितनी मानेगी? तो देखो, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगाना तो पड़ेगा ही। षडज जो ग्राम है उसमें 4 होता है, मध्यम ग्राम में भी 4 होता है इसका, गांधार ग्राम में जो गांधार है वो भी 4 श्रुतिक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन वहीं से हैं जो आप चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, या पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है, या कुछ और प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर गलत किया है तो फिर देखो, खुद एनालाइज करो क्यों गलत किया। और ऐसा अभी तक 32 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 4-5 जो हो सकता है गलत हो जाए या ना समझ आए। बाकी और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जो बहुत ऐसा कठिन लग रहा हो कि नहीं ये तो पहाड़ है, चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम सोचा कि अरे बहुत टफ पेपर है, नहीं कर पाएंगे, तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपना भी एक जो मोराल होता है ना, उसको हमेशा आप रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंट। और वो कैसे आएगा, जब आप अच्छे से लग के पढ़ोगे। 33 पे चलते हैं। राग बिलास खानी तोड़ी का राग वाचक समूह सारे गामा, सारे ग रे नि ध सा, सारे गा प, सारे गामा। यहाँ पे जो लिखा है सारे गामा,
गा मा पा मा, ये गलत है, गा मा पा मा नहीं जा। आरोह जो बिलासखानी तोड़ी का है, ये भोपाल तोड़ी से लिया गया। और अवरोह आपका भैरवी आता है, मतलब भैरवी में थोड़े से स्वरों का फेरबदल करके तोड़ी अंग लगा करके बिलास खां जी ने ये राग बनाया था। सारे गा प ध सा, ध सा रे ध रे ने ध म, यहाँ पर पंचम नहीं आएगा, पंचम को छोड़ेंगे। ने ध म रे रे गा, सा रे ग धा गा रे रे गा रे सा। तो यहाँ पर ये पहला तो गलत हो गया। सीखा होगा तो बिल्कुल कर लिया होगा, मास्टर्स तो किया ही होगा ना, मास्टर्स में ये राग है तो सीखा होगा अच्छे से, तो कर लिया होगा। पहला तो वो गलत है यहाँ पर। तो ए आपका सही नहीं है, लेकिन आर यहाँ पर सही है। क्लियर है? ये भी इजी है, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व रागों के संदर्भ में। अच्छा, पूर्वांगवादी राग के बारे में बोल रहे हैं। गायन समय लिखा है और विवादी स्वर का प्रयोग निषिद्ध। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पूर्व रागों को पूर्वांगवादी राग बोलते हैं, तो ये मतलब सही हो गया। तो वन वाला देखो, जहां जहां है उसको कट कर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके सही होंगे, तो ये दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है। आगे चलते हैं। गायन समय दोपहर 12 से मध्य रात्रि 12 तक होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत है। गायन समय क्या होता है? अगर पूर्व रागों में आप देखोगे तो मध्य रात्रि से 12 बजे तक कहाँ तक, मतलब कहाँ से चलता है ये, है ना। तीसरा यहाँ पर है, गायन समय मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, पूर्वांगवादी राग में ये आ जाएगा, ये सही है। तो तीसरा अगर हमें सही मिला तो तीसरा यहाँ पर है, तो तीसरा चौथा आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। विवादी स्वर का प्रयोग निषिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सामान्य जाति के रागों का चयन करना। तो भीम पलासी में दो स्वर छोड़ते हैं, निसा गा जाते हैं, निसा गामा पानीसा। और मुल्तानी में भी निसा गामा पानीसा जाते हैं। मधुवंती में निसा गामा पानीसा इसमें भी जाते हैं। प्रदीप में भी ऑर्डो संपूर्ण। ठीक है, मतलब सभी समान ही तो हैं यहाँ पर, है ना। तीन आपको समान मिल गए अगर, तो ये सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर मधुमत ने सा मा गा रे सा। अब यहाँ पर रे धा अगर हम मुल्तानी में शुद्ध कर दे तो मधुमंती हो जाता है, तो ये तो एकदम समान है। भीम पलासी में निसा गामा ऐसे करके जाता है। भीम पलासी प्रदीप का संप्रकृत राग है, दोनों का जो जाति है ये एक समान ही है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये सिलेबस का ही जो राग है वहीं से क्वेश्चन बनाया। डीप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन मुझे इजी लगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो आपको आएगा नहीं। आगे चलते हैं। कटप यादि रीत से, इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, पूरा मेथड बताया, और मैथमेटिक्स से कैसे निकालेंगे वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो वाचस्पति यहाँ पर वाह है और चा है, तो वाह को अगर हम निकालते हैं वहां से तो वह 4 पे आएगा, और चा आपका 6 पे आएगा, तो उसको उल्टा करते हैं। 64 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कटअप यादी पे मैंने वीडियो बनाया, जाके देख लेना। ये भी इजी है। अब देखो, पढ़ा है तो अभी तक तो इजी लगा होगा कि हाँ ये मैं कर सकता था लेकिन गलत हो गया। तो अगर ऐसा आ रहा है तो ये चीज़ अच्छी है। अगली बार पढ़ना कैसे है ये आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्वाति तिरुनाल की पन्नगेंद्र शयन राग मालिका में कितने राग हैं? ये बुक है, तो इसमें देखो 8 राग हैं टोटल। ठीक है, पन्नगेंद्र शयन। तो पन्नगेंद्र शयन में आपका यहाँ पर 8 राग हैं। पहला, आप मैं इसको अगर सीरीज लिखना है तो लिख लो, रागम शंकर भरणम। ठीक है। दूसरा, रागम, राग वहां पर रागम बोलते हैं हर एक चीज को, काम भोजी। अभी कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आपके यहाँ मेल से जो हमारे दस्ताट है उनसे मिलेंगे कुछ कुछ। उसके बाद है रागम नीलांबरी। उसके बाद है रागम भैरवी। नेक्स्ट है रागम तोड़ी। उसके बाद है रागम सुरटी।
उसके बाद है रागम। नाथ नाम की है, नाथ नाम की है। उसके बाद रागम, जगह कम है यहाँ पर, रागम भूपालम। ये टोटल 8 हो गए, 8 ही हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 हो गए। तो ये आपका पंकेंद्र शयन राग मालिका में ये मिलता है। कुछ आपने और भी पढ़ा हो तो आप शेयर कर सकते हो, थोड़ा आपसे भी तो सीखूं मैं, है ना। चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मान लो नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा रेयर बुक है, तो ये गलत हो सकता है, तो गलत हो सकता है तो उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। आगे बढ़ जाओ। रस सिद्धांत के अनुसार संयोग, भोज्य भोजक तथा निष्पत्ति भुक्ति, इसके ये देखो सामने आंसर रखा है, सीधा सीधा ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भुक्तिवाद के बारे में बोल रहा है, तो आंसर भट्ट नायक हो जाएंगे। कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। संगीत दर्पण एक मध्यकालीन संगीत ग्रंथ का नाम है, सही है। संगीत दर्पण एक मासिक पत्रिका, देखो मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि मासिक पत्रिका है संगीत दर्पण, तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला है ये सही है, लेकिन बी वाला जो है ये गलत है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और मिलता है तो कमेंट करिएगा। उसके बाद आते हैं 40 पे। प्राचीन ग्रंथों में स्वरों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित करने का आदेश। ये देखो श्रुति जो संख्याएं हैं ना, जैसे कि 4 को ब्राह्मण बोल दिया गया, 3 श्रुति जो स्वर हैं आपके वहां से क्वेश्चन है ये, 3 श्रुति को क्षत्रिय बोल दिया गया, 2 आपके वैश्य में आ जाएंगे, और जो अंतर काकली और काकली ये सब आते हैं ये आपके शूद्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये श्रुतियों के अनुसार ही है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, हो जाएगा, इसमें है ही क्या। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, राग को पहचाने। अभी क्वेश्चन आप बनाने बैठोगे तो बना ही दोगे, जबरदस्ती टफ बनाना है तो बनाओ। खैर, पढ़ो, अगर कोई बना रहा है तो पढ़ो, उसको चैलेंज करो कि हाँ ठीक है कितना टफ बना सकते हो। एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, स्टूडेंट हो अगर तो। निम्नलिखित रागों को पहचानिए। रेगा रेमा गा रे सा सा, रेगा रेमा गा रे सा सा, रेगा रेगा मा पा मा गा, रे रे पा मा पा पा मा गा धा सा धा पा मा पा मा गा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कौन सा ये राग है, तो सीधा सीधा यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको, गौड़ मल्हार। शुद्ध सारंग है नहीं, तीव्र मध्यम उधर आता है, और सारंग इधर लगाते हैं। सारे माँ ये ऐसे जाता है, माँ पा रे माँ रे। श्याम कल्याण भी इसमें वो लगता है कामोदंग से गाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नट बिहाग, गौड़ मल्हार सीधे सीधे है, अब सीखा होगा आपने तो उसको कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, अच्छा, कंप्यूटर, द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ सिस्टम फंक्शंस इज नोन एज, एनवायरनमेंट होता है ये। ठीक है, ये आपका कुछ और लगता है तो मुझे बताइएगा, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट ही सही है। चलते हैं 43 पे, ये भी इजी है। सूची 1, अब यहाँ पर देखो जो इन्होंने राग सिलेबस में दिया वहीं से क्वेश्चन है, तो पढ़ाई तो करी होगी ना आपने, मजाक किया होगा तो फिर ठीक है, गलत ही हुआ होगा। तो पढ़ाई करोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और टफ नहीं लगेगा। किरवानी, अब किरवानी में क्या होता है, अब सीखा हो किरवानी, मान लो नहीं सीखा होगा लेकिन सिलेबस में पढ़ा तो होगा ना कि किरवानी में ऐसा क्या चीजें होती हैं। किरवानी में आपका धा और गा, या फिर गा और धा आपका कोमल होता है, तो ये हम मिल गया। कलावती में आपका नी कोमल होता है, सा गा प ध नि ध, ये कलावती। अब भोगी में ध सा रे गा कोमल का मिल गया। चारू के से एक बचा आपको, तो यहाँ पर धानी हो जाएगा, सब मिल गया। कुछ राग देखो आपको सीखना पड़ेगा, कुछ राग नहीं भी आएंगे, अब सब तो नहीं सीख सकते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन कुछ तो सीखो, कि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पढ़ लो करने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए में 4 आ गया, तो यही सही है, सीधे सीधे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और सी में 2 आएगा, तो सी में 2 आ रहा है, हाँ आ तो रहा है। बी में क्या है, 3 आ रहा है, ठीक है ये भी सही है। और फिर ये बचा, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे ये भी कोई टफ नहीं है, अब इतना तो स्वर संज्ञा, वो स्वर संख्या और क्या क्या है ये तो नहीं सीखा है, तो उसको याद करके लिख के प्रैक्टिस करो। 44 है,
इसमें क्या करना, अच्छा किसने क्या बुक लिखी है, कूट का अभिनव गीत मंजरी। ये अ, पंडित जो क्या बोलते हैं इनको, नारायण रतन जानकर जी, ठीक है, KN लिखा है। कृष्ण नारायण रतन जानकर जी आगरा घराने से थे, फैयाज खां के शिष्य थे, भातखंडे जी के भी संपर्क में रहे, और ये यहाँ पर भातखंडे जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर भी है, थोड़ा टाइम काम किया है इन्होंने। अभिनव गीतांजलि, अब इसके कौन है, पंडित रामाचार्य, कौन नहीं जानता, इजी क्वेश्चन है, संगीतांजलि हो गया, मिल गया, इसमें है ही क्या। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला तो लिया, अब देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा, नीचे थोड़ा सा। तो सी में जो है आपका 4 आ गया, तो सी में 4 कहाँ है, सी में 4 ये रहा, दोनों जगह है, तो आगे चलते हैं। डी में 3 होगा, तो डी में 3 दोनों जगह है, ये भी सही है। अच्छा, बनाने वाले ने भी अच्छा घुमाना चाह रहा है, लेकिन कितना घुमाएगा, अगर आप टीचर हो तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। अब नेक्स्ट है बी। बी में तो देखो, बी में आपका 1 आएगा, तो बी में इधर 1 मिल गया, है ना, और ए में आपका 2 हो जाएगा, तो आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घुमाओ, कितना घुमाओगे, इजी क्वेश्चन है, इसको टफ नहीं कहूंगा मैं, मिलाना ही है, सीधे सीधे आंसर है। भरतनाट्यम नृत्य, ये कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम में भी आया है ये, तो थोड़ा बहुत पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो वहाँ से भी आपको ये मिलेगा। तो भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति में कौन सा क्रम सही है, तो क्रम पूछा है यहाँ पर। तो पहला आलूरपी, जाति स्वरम, और उसके बाद शब्दम वर्णम पदम, हाँ ये पहला ही सही है। भरतनाट्यम में टॉपिक पढ़ा होगा तो ये आपको सीधे सीधे मिलेगा बुक्स में, ये भी इजी है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ नहीं कि। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछता आलू रुपये में क्या होता है जाति स्वरम, तो थोड़ा डीप पूछ सकता था और टफ क्वेश्चन और बना सकता था, लेकिन ऊपर से ही पूछा है, ये अच्छी बात है, और टफ नहीं है। आगे चलते हैं। मीराबाई का एक उदड़ी, कुड़की कुड़की लिखा हो ना, कुड़की है, मीराबाई का जन्म स्थान पूछ रहा है, किसको नहीं पता है, 46 में कुड़की हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड को बोला है, तो ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड क्या होती है, 1 3 और शार्प 5, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो ट्राइड बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये है शार्प की, उस पे आ जाएगा ये वाला आपका सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देख लेना, इजी है ये, स्टाफ नोटेशन में पढ़ोगे तो उसमें वहां पे मिलेगा। दूसरा है ये भी इजी क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, झंझोटी, खमाज तथा तिलंग रागों में निम्नलिखित में से क्या समान है, तो देखो थाट से यहाँ पर समान है, तीनों में सबको सीधे सीधे पता होगा, तो पहला यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। वादी स्वर की अगर हम बात करें तो झंझोटी में गाधा है, खमाज में आपका गानी है, और तिलंग में भी गाधा है, तो वादी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है गायन समय, गायन समय सबका द्वितीय प्रहर है, तिलंग खमाज, ज्यादातर खमाज के देखोगे तो द्वितीय प्रहर ही आपको मिलता है, तो ये सही हो गया। जाति भी किसकी ऑडो ऑडो है तिलंग वगैरह में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। नहीं, सॉरी, पहला और तीसरा ना, तो पहला और तीसरा कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है, राग से ही बनाया थोड़ा घुमा के, तो इतना तो करना पड़ेगा। तो पहला और तीसरा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया, ऐसे निकालना पड़ेगा इसको, आ, बिल्कुल रट के भी तो नहीं जा सकते। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राग मियाँ की तोड़ी के बारे में सही नहीं, मियाँ की तोड़ी के बारे में, वराड़ी या फिर वराठी तोड़ी, ठीक है मानते हैं, तोड़ी मेल से उत्पन्न एक संपूर्ण, ठीक है। प्रातः काल में इसके गायन समय को अपवाद रूप में स्वीकृत किया गया, ठीक है, तीव्र मध्यम आता है। और कभी कभी इस राग में रामकली के समान को कोमलनी का प्रयोग तोड़ी में तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, बाकी आपने कहीं सीखा हो तो मुझे बताइएगा, कुछ मैं भी सीखूंगा। तो मुझे ये 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है, बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट ज़रूर करिएगा। लेक्चर कैसा लग रहा है, हम पेपर कैसा यहाँ पर जो है उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ कमेंट करना,
और कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बात करेंगे उस पर क्या है क्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो संगीत पारिजात है यहाँ पर, दैत्य की अच्छा प्रबंध के बारे में बोल रहा है, ठीक है। संगीत चूड़ामणि मध्यम उत्तम, संगीत समय सार शूड क्रम ताली, ठीक है। चतुर्दंडी मेदिनी आनंदी दीप, ये तो वो लिखा है इसका वो, तो यहाँ पर यही है, फोरल ऑप्शन ही यहाँ पर लिखा हुआ है। सामने मेदिनी आनंदी और प्रबंध की वो क्या होती हैं, जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका वो लिख दिया इसके अंतर्गत, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सीधे सीधे सही है, यहाँ पर सीधे से डायरेक्ट लिखा गया है। कुछ और ऑप्शन लगता है सही है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। दूसरा है घग्गे नज़ीर खां किस घराने के प्रवर्तक हैं? तो घग्गे नज़ीर खां मेवाती घराना, ये यहाँ पे तो आगरा नहीं होगा, मेवाती घराना, ठीक है। जिसमें मेवाती घराने में पंडित जसराज जी जो बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। तो इसमें जो आपका 51 है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो इजी है, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। सहसवान घराना आप लोग जानते ही हैं, इसमें इनायत खां जी आएंगे। आगरा हाजी सुजान खां जानते ही हो आप। अतरौली ये अल्लादिया खां, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो आएगा नहीं, मेवाती इसमें ऑप्शन सही है। 3 का तो पता ही होगा, मान लो मेवाती नहीं पता है तो इसमें आ जाएंगे नज़ीर खां। उसके बाद है, ये भी इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर राग पहचानिए। अच्छा राग लक्षण दिया है, धा आरोह में वर्जित है, ठीक है। कामोद अंग से युक्त है, तो देखो कामोद अंग आपका इसमें श्याम कल्याण में लगता है, गम प गम रे, ये आखिरी में श्याम कल्याण में आता है, तो यहीं से। बाकी पुरिया में नहीं लगता है, शुद्ध कल्याण में नहीं लगता है, देवगिरी बिलावल में तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहीं पर आपका दूसरा ऑप्शन पढ़ते ही फट से आपको आ जाना चाहिए कि श्याम कल्याण में ही आता है। लक्षण पढ़े होंगे श्याम कल्याण के बारे में तो ये कर लिया होगा। ये भी क्वेश्चन कुछ खास टफ है नहीं। चलते हैं आगे। मुक्त मध्यम का प्रयोग किस राग में होता है? मुक्त मध्यम की खुला प्रयोग, मध्यम से हम आलाप भी कर सकते हैं, मध्यम से हम तान भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन सा है यहाँ पे? सीधा सीधा यमन ही हो जाएगा, यमन में मध्यम बहुत प्रबल है। सीधा सीधा यहाँ पर मध्यम ही हो जाएगा, मध्यम यहाँ पर बहुत प्रबल है। पता आप सभी को भोपाली मध्यम है ही नहीं, वृंदावन सारे में शुद्ध मध्यम है, वहाँ भी उतना उसका प्रयोग नहीं करते। रेमा रे माँ के साथ में दो और स्वर रखते हैं। भैरव में भी है गामा धा, है ना, गामा रे सा, ऐसे मध्यम कुछ स्वरों के साथ में आता है। तो यमन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भाग में, अभिनव गीतांजलि 5 भाग में है, राग विज्ञान भी 4 भाग में, 6 भाग लिखा है, संगीतांजलि 7 भाग, ये सही। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये भी इजी है, थोड़ा जाओ पढ़ो लिखो सीखो समझो तभी आएगा, और टफ पेपर नहीं है। अभी तक जो हमने किया 55 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। मैं मानता हूँ कि टफ थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन पढ़ा होगा तो बिल्कुल कर लोगे। अभी तक कुछ क्वेश्चन जो नहीं समझ में आए, मुझे लगता है 4 5 5 6 क्वेश्चंस, बस इससे ज़्यादा नहीं। आगे यहाँ पर है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? तो सीधा सीधा लिखा है टू लिसन टू अ रेडियो प्रोग्राम। वर्बल मतलब कि सामने से भी बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, आप बोलो या सामने वाला बोले, रेडियो पे दूसरा वाला बोलता है, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होता है? मुंह से बोला नहीं जाता, जैसे कि सिर हिलाना, बोल नहीं रहे आप। सीट के समीप जाना, इसमें कहाँ से बोल रहे हो आप? शांत करने के लिए अपने होठों पर उंगली रखना, इसमें भी नहीं बोल रहे हो। तो 3 तो ऐसे सही ना, तो इसमें ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर की स्थिति अन्य स्वरों से निरपेक्ष नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। बिना एक स्वर को डिसाइड किए दूसरा स्वर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है कोई भी ध्वनि रे गा पा अथवा नी तब कहलाएगी जब सा की स्थिति हमारे मन में स्थिर हो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। दोनों यहाँ पर सही हैं, और यहाँ दूसरा सही है। जैसे सा बनाओगे तभी तो बिल्डिंग बनाओगे, नींव डालोगे तभी तो आगे वो घर बनेगा। ये तो हमारे कॉलेज में हमारे गुरुजी और मैम वगैरह बोलते रहते थे हमेशा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, कुछ खास नहीं है इसमें। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित तालिका अनुसार रागों में स्वर प्रयोग को जांचते हुए सही समूह का हाँ, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन इन लोगों ने बनाए हैं कि जिसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग। तो फटाफट इसमें अगर करना है तो थोड़ा नज़र दौड़ानी पड़ेगी। कोमल रे, यहाँ पर बैरागी दिया है कोमल गा, भीम पलासी में होता है दोनों मध्यम, पटदीप में दोनों मध्यम तो नहीं लगता है, यहाँ गलत हो गया ये। धा हीर भैरव में कोमल नहीं होता है, तो दो यहाँ गलत हो गया, आगे बढ़ जाओ। पर जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर पूरा पूरा देखना है। गुर्जर तोड़ी में रे तो है, गा कोमल इसमें लगता है, प्रदीप में दोनों मध्यम से उच्चारण ठीक है। मधुमात में धा कोमल नहीं, यहाँ हट हट जाओ तुरंत यहाँ पे। गुर्जरी में भी नहीं शुद्ध है। तो जहाँ गलत मिले फट से आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बिलासखानी में रे कोमल है। चंद्रकौंस में ठीक है, कोमल गा है। मारू विहाग में यहाँ दोनों मध्यम लगते हैं। तीव्र मध्यम प्रबल है, और शुद्ध मध्यम वो नीचे आके नि सा गा मा पा मा गा रे सा, ये सा मा ऐसे शुद्ध मध्यम लगाते हैं, तो यहाँ मारू विहाग ठीक है। कोमल था ठीक है, नट भैरव में भीम पलासियों को, हाँ यही ऑप्शन आपका सही है। ये भी इजी है, कुछ है नहीं ऐसा, फटाफट करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कौन सा कथन सत्य है? बिना किसी आघात के आहत नाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सही है, पहला ही सही मिल गया हमें। तो ऑप्शन देख लो, पहला इसी में है, तो इसी के साथ चले जाओ। नाद तथा कोलाहल दोनों का निर्माण प्रक्रिया समान है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है, आगे बढ़ जाओ, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। आगे चलते हैं, इजी है, पहले ही आंसर मिल गया इसमें। 60 है, निम्नलिखित ग्रंथकारों को उनके ग्रंथ में वर्णित मेल संख्या के अनुसार लिखना है। यहाँ पे सोमनाथ ने 23 माना है, लोचन ने 12 माना है, रामा माते के 20 हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं? सोमनाथ के। बढ़ते क्रम में लिखना है तो 23 सबसे आखिरी में आएगा, तो मतलब पहला सबसे आखिरी में, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये ऑप्शन को हटा लो पहले ही, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में से सही होगा, ठीक है। और उसके बाद रामा माते के 20 है, तो मतलब ये आएंगे, तो तीसरा आएगा। नहीं, रामा माते के 20 है, तो ये 23 हो जाएगा और ये 20 आएगा। उसके बाद फिर विद्यारण्य का आ जाएगा और लोचन आ जाएंगे, तो लोचन 12 सबसे पहले आएगा, तो दूसरा सबसे पहले आएगा। ये वाला ऑप्शन हमें मिल गया, दूसरा सबसे पहले आएगा। मान लो किसी का नहीं पता है तो ऐसा करके निकाल सकते हो, है ना। तो दूसरा सबसे पहले मतलब लोचन सबसे पहले और सोमनाथ सबसे बाद में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी में अलग है। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। इजी है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, सब चीज़ तो याद नहीं कर सकते, ये भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के बेसिस पे और थोड़ा दिमाग लगा के स्मार्ट बन के आप आंसर्स निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एग्जाम में हर एक चीज़ लर्न करके नहीं जा सकते, नहीं पता होगा, ये भी सही बात है। थोड़ा तो आपको वो करना पड़ेगा स्मार्टली। आसावरी थाट में अवरोह के स्वर अंतरालों को आरोही क्रम में रखने पर किस थाट की नहीं, किस थाट के स्वर प्राप्त होते हैं? आसावरी थाट में, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, जहाँ दिमाग लग रहा है। आसावरी थाट में अवरोह के स्वर अंतरालों को, अवरोह का जो स्वर आएगा उसमें आरोही क्रम से रखने पर किस थाट के स्वर प्राप्त होंगे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नीचे उधर रे सा से आएगा ना, सा नी और धा म प ग रे सा, ठीक है। तो मैं खमाज के साथ में जाऊंगा यहाँ पर। आप लोगों को सही लगा होगा, जो ट्रिक है उससे निकालो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। सामगान की पंच विध भक्ति में निधन भाग को, निधन भाग सभी लोग आते हैं, इस पर भी वीडियो है, देखना आप लोग। तो निधन को तो सभी लोग आते हैं, 1 2 3 तीनों लोग, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, इसमें मुश्किल से कुछ सेकंड लगने। अब यहाँ पर अल्लाह दिया खां के शिष्य नहीं है, तो रतन जनकर साहब, इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था, आगरा घराने से हैं ये, और फयाज खां जिसे इन्होंने सीखा है। तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ये भी सही है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको बहुत दिमाग लगाए। कान के मध्य भाग में मतलब हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप फाउंड इन विच, ये तो मिडिल ईयर में आएगा, ठीक है।
ये भी ऑप्शन सही है, ये भी आपके सिलेबस में था, कान के बारे में पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन तथ्यों का संबंध राग भैरव से नहीं है। अच्छा, उत्तरांगवादी राग है, ठीक। सायकालीन संधि प्रकाश राग तो नहीं है। तो दूसरा देखो यहाँ पे गलत मिला, तो दूसरा देखो कहाँ कहाँ है। अच्छा, राग संबंध नहीं है बोल रहा है, वेरी गुड। तो संबंध नहीं है तो मतलब दूसरा सही है, तो दूसरा देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ भी है, ये नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा, और दूसरे को पकड़ के रखो। तो यहाँ है केवल दो या फिर ये। अब आगे चलते हैं, रागांग राग है, ठीक है। और ये भी तो गलत हो गया ना, यहाँ पर सभी बता दिए इन्होंने, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल दो। आगे बढ़ जाओ, उसमें है क्या ऐसा, ठीक है। उसके बाद है विकास। अच्छा, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्टॉर्म। यह आपका जो एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेस में रहता है। रीज़न ये है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसलिए, ठीक है। ये तो सबको पता है, कई बार क्वेश्चन आया भी है, ये टेट वगैरह में पूछते हैं, सी टेट वगैरह। तो 66 है, इसमें तीसरा सही है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। राग तिलंग के सही लक्षणों को बताना है। अच्छा, तिलंग में क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दोनों गा का प्रयोग होता है। दोनों गा का तो प्रयोग नहीं है, सिंगल गा होता है। दोनों नी का ये सही है। और तिलंग काफी थाट से तो नहीं, खमास थाट से है तिलंग। गानीवादी संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, 2 4, ये भी निकल है। ये भी इजी है, पेपर आसान है, टफ नहीं है। बढ़िया पेपर बनाया है, थोड़ा मॉडरेट है। और कुछ क्वेश्चंस हाँ या तो आएंगे ही नहीं, सुना ही नहीं होगा, या तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। अब दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथकार की मेल व्यवस्था में ये लोचन। आप पढ़ा होगा लोचन के बारे में, तो देखोगे यहाँ पे श्रुतियां, हंगाम, मुकाम, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। और कुछ अगर आपको अलग लगता है तो एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिंग लर्निंग में आपका जो है पॉजिटिव, ये ठीक है, ये होता है। नॉट पूछ रहा है, डिपेंड ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। और कोऑपरेट करना है तो भाई ओनली ऑन डायरेक्शन फॉर टीम लीडर, हाँ किसी के ऊपर आप डिपेंड रहोगे ना, कोऑपरेट करोगे साथ में तभी तो आएगा। इंडिविजुअल एंड गुड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी। उसके बाद है ग्रुप प्रोसेस, ये नहीं होता। समूह संसाधन जो इंग्लिश में लिखा है, तो 4 हो जाएगा इसमें। कुछ और लगता है तो एक्सप्लेन करिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सहसवान घराने के संस्थापक। सीधा सीधा इनायत हुसैन खां। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है, हाँ ये क्वेश्चन जैसे है क्या मिलाना है इसमें, कौन किसके कलाकार हैं, तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो ये कर लिया होगा। कथकली, कथकली को किससे मैच करोगे। 71 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए में क्या हो जाएगा, केरल वर्मा। और मोहिनीअट्टम बी में एक आ जाएगा, स्वाति तिरुनाल। और कुचिपुड़ी आपको तो पता ही है किस क्या होगा ये, कुचिपुड़ी किस में आएगा, मतलब किसके वो आते हैं इसमें। सी में क्या हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना। और कथक डी में 4। ये 4 वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, ये भी ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अगर जानते हो तो कर लोगे, नहीं तो गलत होगा तो फिर छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए भी होते हैं एग्जाम में, अगर नेगेटिव मार्किंग है उसमें नेगेटिव है, सब तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आते हैं, जो पढ़ा है वो छोड़ना नहीं। फिर है, निम्न में से उस ताल जोड़ी का चयन करें जिसकी मात्रा एवं विभाग संख्या समान है। तो इसमें देखो कोई ऐसा ताल नहीं दिया हुआ जिसका आपको ताल याद ना हो, लिखो और आराम से उसको कर डालो। त्रिताल में आड़ा चार ताल में डिफरेंस है, ठीक है, 14 और इधर 16 है। झूमरा में 14 है, इसमें भी 14 है। और विभाग भी वही सम 203 सम 20, हाँ यही झूमरा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक है। ये तो 7 मात्रा है इधर, ये नहीं होगा, ये 14 और 16 है। तो ये सीधा सीधा
निकाल सकते हो, 20-40 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है, इजी है। फिर है निम्नलिखित में से किन घरानों का विकास मक्खन खां आपको पता है ग्वालियर घराना में आता है, तो ये हो जाएगा। आगे करके पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। फिर है कि हेगेल के अनुसार ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वोच्च स्थान रखती है। देखो ललित कलाओं में तो संगीत सबसे सर्वोच्च कला है, लेकिन जो हेगेल थे ये पेंटर थे बहुत बड़े, तो इनका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पेंटिंग का ऐसा तो नहीं कि ललित कलाओं में पेंटिंग मानते थे, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन लगाना होगा तो मैं म्यूजिक ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने भी म्यूजिक ही पढ़ा है, ललित कलाओं में म्यूजिक सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है आपको, कुछ अगर डिफरेंट लगता है तो एक्सप्लेन करिएगा। फिर है 75 में ओमकारनाथ ठाकुर की प्रेमलता जी हैं, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, so कुछ खास है नहीं। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित लक्षणों में युक्त चमड़े से मढ़ी तबली, अच्छा गजवाद्य है, ठीक है। बांस निर्मित दांत, तो तीनों इसमें तो रावण हत्था में ही होता है, नफीरी अलग है, कमाचा भी है, मोरचंग भी अलग होता है, तो रावण हत्था में गज आप यूज करते हो, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ये भी इजी है, ये आप जयपुर वयपुर में आप फोर्ट वगैरह में जाओ तो देखो वहाँ पे रावण हत्था बजाते हुए मिल जाएंगे, कॉर्नर साइड में बैठे रहते हैं। ऐसे ही चीजें सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब पढ़ने से ही आ जाएगा। 77 में फिर आपका है अ, नाट्य शास्त्र के अनुसार आक्षेपिकी ध्रुवा के भेद, तो इसमें आपका आष्टना और संघोटना। आगे बढ़ने कुछ अलग लगेगा तो बताइएगा मुझे, ऑप्शन मतलब कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर क्या है। कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है ये सही नहीं, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, डिस्कस करेंगे उस पर, थोड़ा मैं भी सीखूंगा। 78 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब कौन्स में तो गामा गासा बिना कौन्स बन ही नहीं सकता, भैरव में गामा रेसा ठीक है, तोड़ी में रेग, अब देखो यहाँ पर गा इन्होंने शुद्ध रखा है, यही क्या हो जाएगा सुमेलित नहीं, कल्याण में भी नीरे गा रेसा होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या ही है। आगे है अच्छा समय के अनुसार प्रातःकाल से समय के अनुसार इसको हमें सेट करना, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, अलैया बिलावल, कालिंगड़ा सबसे उसके सुबह में गाते हैं, और कालिंगड़ा के बाद अलैया बिलावल आ जाएगा यहाँ पे, फोरल ऑप्शन ही सही है यहाँ पर। भीम पलासी तीसरे उसमें आता है, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तीसरे पैर में आता है ना, तो ये ऑप्शन सही हो गया, इसमें निकालना ही क्या, जौनपुर इधर आ जाएगा, तो ठीक है, फोर्थ वाला सही हो गया, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, कर लोगे फटाफट। फिर दिया गया है दिए गए तालबद्ध पद द्वारा पदाश्रित गीत को पहचानिए, तो देव देव गुरु, अच्छा ठाह दिया है, दुगुन दिया है, चौगुन दिया है, मतलब ये तीन लय दी है, उसके बाद दुगुन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मागधी होगा, पढ़ा होगा मागधी में अगर, तो होता क्या है कि जो पहला भाग होता है वो विलंबित होता है मागधी में, लक्षण पढ़े हैं तो ये कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, टफ पड़ेगा। और दूसरा भाग जो होता है ये मध्य होता है, पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा भाग जो आपका होता है ये द्रुत होता है, तो ये लक्षण जो यहाँ पर मिल रहे हैं ये मागधी के अनुसार है। कुछ और आंसर लगता है तो बताइएगा, वैसे ही आंसर मागधी यहाँ पर सही है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डीप से पूछा है। उसके बाद है भरतकालीन नाट्य कुतब में भाग लेने वालों को यहाँ पर बताना है कि कौन से इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते थे, 81, तो यहाँ पर पहला है गायक, गायक तो रहते थे, तो पहला सब में इसमें नहीं है तो उसको कट कर दो। वादक वृंद दूसरा भी है, तो दूसरा भी सब में है। नट और नटी मतलब नाचने वाले जो रहते थे, नर्तक उनको बोलते थे, तो तीसरा भी होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही है। बिना लिखे नाटक को स्क्रिप्ट बनाए कैसे आप कर लोगे, है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये है, बाकी आपको जो लगे बताइएगा। इसके बाद आते हैं 82। According to operational definition of the education technology is a branch of educational theory only,
दूसरा यहाँ पर दिया है एजुकेशन प्रैक्टिस, ठीक है, दोनों सही हैं। एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन ब्रांच, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएगा, एजुकेशनल भी आता है, प्रैक्टिस भी आता है, ठीक है, एक एक नहीं आएगा। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ पर सीखोगे भी ना, थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिस भी करोगे, दोनों चीज़ होंगे, तो यही आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भरत द्वारा वर्णित मध्यम ग्रामिक संवादों में से सुमेलित नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने सापा त्रयोदश सापा रेधा गानी, तो षडज पंचम भाव दिया इन्होंने, ये तो होती है 13। गा और नी, अंतरगा काकली नी, ये ठीक है, तीनों तो सापा रेधा गानी मासा, ये आपका षडज उससे है, त्रयोदश आपका। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन होगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।